दी से। तो विषय है प्रतिक्रमण। संस्कृति दी, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद समृद्धि। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, सभी को आवाज आ रही है। ओके, तो जय जिनेंद्र आप सभी से। प्रतिक्रमण सबने सुना है, हम जैन हैं, आई अंडरस्टैंड कि शायद यहाँ पर इस गोष्ठी में सभी जैन हैं, तो सभी ने इस शब्द के बारे में सुना होगा, प्रतिक्रमण शब्द के बारे में। बहुत लोगों को करते हुए देखा भी होगा प्रतिक्रमण, और अनेकों लोग ऐसे हैं जो जानते हैं प्रतिक्रमण के बारे में। प्रतिक्रमण है क्या? प्रतिक्रमण यानी अपने दोषों की विशुद्धि करना, उसका प्रायश्चित करना और क्षमा याचना करना। और अनेकों 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 लोग ऐसे हैं जो प्रतिक्रमण करते भी हैं। तो प्रतिक्रमण का बेसिक अर्थ क्या है, इसके पीछे साइंस क्या है, लॉजिक क्या है, इस प्रतिक्रमण के पीछे मर्म क्या है, क्या कभी आपने सोचा है इस विषय में? तो प्रतिक्रमण किस प्रकार से हमें एक सुखी जीवन जीने में मदद कर सकता है, कैसे आत्म शांति की ओर लेके जा सकता है, भीतर के आनंद का अनुभव कैसे करा सकता है प्रतिक्रमण हमें, हमारे परम लक्ष्य की ओर कैसे बढ़ा सकता है प्रतिक्रमण हमें, आइए आज हम जानने की कोशिश करते हैं। तो भगवान ने कहा अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। किसी भी जीव के कष्ट का कारण हम ना बने, मन से, वचन से, काया से, प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव, सभी आत्माओं के प्रति, अपनी आत्मा के प्रति दया का भाव। बट जब तक हम ये जानेंगे नहीं, जब तक हम ये समझेंगे नहीं कि दया कैसे करनी है, दया किस पर करनी है, कौन सी दया है जिससे आत्मा हल्की होगी, कौन सी दया है जिससे कर्म क्षीण होंगे, जिससे कर्मों की निर्जरा होगी, तो हम दया करेंगे कैसे? किस आचार से कर्मों का निर्जरण होगा, किस व्यवहार से कर्मों का निर्जरण होगा, आत्मा हल्की होगी? अगर हम ये जानेंगे ही नहीं तो हम उस पर अमल करेंगे कैसे, हम दया करेंगे कैसे? तो जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए भगवान ने कहा परमम नाणम तयो दया, पहले ज्ञान फिर चरित्र फिर आचार फिर दया। तो पहले ज्ञान फिर दया और आचार। तो ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। तो अपने दिमाग के चक्षु खोलिए, ध्यान कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, पढ़िए, प्रवचन कीजिए, व्याख्यान सुनिए, प्रवचन सुनिए, संगति कीजिए ज्ञानी जनों की, रिसर्च कीजिए और ढूंढिए इस तथ्य क्या है, तत्व क्या है, जीवन का तथ्य क्या है और हमें क्या ग्रहण करना चाहिए जो हमारी आत्मा के लिए अच्छा होगा, और ऐसी क्या चीज है जो छोड़ना हमारी आत्मा के लिए अच्छा होगा। क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या छोड़ने योग्य है, क्या हमारे लिए नुकसानदायक है और क्या हमारे लिए फायदेमंद है। और जब इस ज्ञान का आधार होगा, जब ज्ञान का आधार होता है, तब समझ पक्की बनती है, तब विश्वास पक्का बनता है, तब श्रद्धा पक्की बनती है, संसार की नश्वरता का एहसास होता है, इस आत्मा की शाश्वतता का एहसास होता है कि ये आत्मा जो है वही सत्य है, और जिस दिन मृत्यु होगी ये संसार, ये शरीर, ये सब चीजें एक साथ छूट जाएंगी, यहीं रह जाएंगी, और जो साथ जाएगी वो होगी हमारी सिर्फ और सिर्फ ये आत्मा। और यही सम्यक दर्शन है। और जब सम्यक ज्ञान आ जाता है, जब सम्यक दर्शन आ जाता है, तब बहुत आसानी से, बहुत सरलता से ये हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं और हमारे आचार का हिस्सा बन जाते हैं, जिसे हम कहते हैं सम्यक चारित्र। तो जो हमने जाना और जो हमने समझा, वो जब हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है, उसे जब हम जीने लग जाते हैं, उसे हम कहते हैं सम्यक चारित्र। प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव, समता की साधना, इन सब को हम जीने लग जाएंगे और अपने शुद्ध आत्म स्वरूप, जो हमारा शुद्ध आत्म स्वरूप है, उसके हम बहुत निकट पहुंच जाएंगे। तो आत्मा का शुद्ध स्वरूप कितना निर्मल,
कितना स्वच्छ, कितना सुंदर, कितना शांत, कितना आनंददायी है। और कितना अच्छा होता अगर सदा हमेशा हम इसी आत्म स्वरूप में रहते और एक अद्भुत शांति का, आनंद का अनुभव करते। मगर ऐसा है नहीं। हम सांसारिक जीव हैं, गृहस्थ हैं, और जब हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में परिस्थितियों का सामना करते हैं, सिचुएशंस का सामना करते हैं, तो हमारा अपने ऊपर से नियंत्रण खत्म हो जाता है और हम उन परिस्थितियों को देख करके कई प्रकार के अपने रिएक्शन देते हैं। कई प्रकार के रिएक्शन जो हम देते हैं वो सही भी हो सकते हैं और कई बार वो गलत भी हो जाते हैं। अनेकों बातों पर हमें गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है, लोगों से घृणा हो सकती है, ईर्ष्या हो सकती है, द्वेष हो सकती है, कई तरह के काम हम छल कपट पूर्वक कर लेते हैं। घमंड आ जाता है न जाने कितनी कितनी चीजों का, लोगों से अथाह मोह प्रेम चीजों से, रिश्तों से हो जाता है। और अपने इसी रोजमर्रा के जीवन को जीते हुए न जाने हम कितने कितने जीवों के कष्ट का कारण बन जाते हैं। शरीर से, वचन से, काया से कष्ट का कारण बन जाते हैं रोज की जिंदगी को जीते हुए। तो हम जब इस प्रकार के काम करते हैं, हिंसा करते हैं, क्रोध करते हैं, इस प्रकार के कार्य जब हम करते हैं, तो अपनी आत्मा के उस शुद्ध स्वरूप से, उस विशुद्ध स्वरूप से जो वास्तव में आत्मा है, उससे हम दूर हो जाते हैं और दूर होते चले जाते हैं, होते चले जाते हैं। तो प्रतिक्रमण का अर्थ है पुनः लौट कर आना, वापस लौट कर आना, बैक टू नेचर, बैक टू सेल्फ, अपनी उस विशुद्ध आत्मा तक वापस लौट कर आने की क्रिया को या मार्ग को हम प्रतिक्रमण कहते हैं। तो आत्मा का स्वभाव है, हमारा स्वभाव है कि हम अपने शुद्ध आत्म स्वरूप के साथ रहते हैं, हम अपने शुद्ध आत्म स्वरूप में रहते हैं। यह हमारा स्वभाव है, हमारा क्रम है। और हम जब अपने क्रोध, घमंड या मान या इस प्रकार के द्वेष, ईर्ष्या आदि क्रियाओं से हम क्या करते हैं, अपने इस क्रम से हट जाते हैं, जिसे हम कहते हैं अतिक्रम। अतिक्रम या अतिक्रमण। अतिक्रमण यानी मेन लाइन से हट करके और पटरी से उतर जाना, ये है क्रम से अतिक्रम, अतिक्रमण हो जाना। और जब हमें होश आता है, जब हमें भान होता है, तो उस समय हम वापस जागृत होकर के और पुनः अपनी आत्मा तक लौटने का प्रयत्न करते हैं। तो अतिक्रम से प्रतिक्रम, प्रतिक्रम यानी जो हम पटरी से उतर गए थे, वापस उसी पटरी पर सेट हो जाना, जो डिसऑर्डर हो गया था उसे वापस ऑर्डर में ले आना, ये है प्रतिक्रमण। तो क्रम से अतिक्रम और अतिक्रम से प्रतिक्रम, और प्रतिक्रमण यानी फिर से फुल सर्कल आकर के अपने शुद्ध आत्म स्वरूप तक पहुंच जाना, ये प्रतिक्रमण है। तो प्रतिक्रमण यानी बेसिकली आत्मा का शुद्धिकरण। जिस प्रकार शरीर पर मैल चढ़ जाता है तो हम नहाते हैं या पोंछते हैं शरीर को और साफ कर लेते हैं, कपड़ों पर मैल चढ़ जाता है तो सर्फ साबुन आदि से साफ कर लेते हैं, घर में यदि मैल इकट्ठा हो जाता है तो हम झाड़ू पोछा आदि से साफ कर लेते हैं। तो सफाई तो बहुत जरूरी है, अगर सफाई नहीं करेंगे तो मैल जमता चला जाएगा और परत इतनी मोटी गंदगी इतनी ज्यादा भर जाएगी। यही चीज हमारी आत्मा के साथ भी हो रही है। तो इस आत्मा को भी बार बार समय समय पर क्लीन करना, साफ करना, स्वच्छ करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये गंदगी की परत, इस मैल की परत, इन कर्मों की परत, इन कषायों की परत जमती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी और साफ करना भी मुश्किल हो जाएगा हमारे। तो प्रतिक्रमण यानी आत्मा का शुद्धिकरण। और प्रैक्टिकली देखा जाए तो प्रतिक्रमण 2 फेजेस में हो जाता है। जो पहला फेज है वो है आत्मचिंतन और आत्मनिरीक्षण, और सेकंड फेज है जब हमने आत्मचिंतन कर लिया, जब हमने आत्मनिरीक्षण कर लिया, तो दूसरा फेज आत्मा का शुद्धिकरण। तो सबसे पहले देखें, विचार करें, अवलोकन करें और
सोचें कि आज दिन भर में या इन 15 दिनों में या इस 1 वर्ष में मेरे द्वारा शरीर से किन-किन लोगों को कष्ट पहुँचा है। मैंने किसी को धक्का दे दिया, किसी को थप्पड़ मार दी, किसी को गलती से भी गाड़ी से कुचल दिया, किसी चूहे को, किसी कुत्ते के बच्चे को, किसी को भी, मतलब किस प्रकार से जाने और अनजाने में आपने शरीर से किसी को कष्ट दिया है। हम रोजमर्रा के जीवन में खाना बनाते हैं, नहाते हैं, आग जलानी पड़ती है, हवा के भी जीव मरते हैं, छोटे बड़े सभी जीवों का ध्यान कीजिए कि किस प्रकार से मैंने शारीरिक हिंसा अनेक अनेक जीवों के साथ जानते हुए और नहीं जानते हुए अनजाने में की होगी। फिर से सोचिए, विचार कीजिए कि मैंने वचन से किन किन लोगों की एक ही हिंसा की होगी, किस किसका दिल दुखाया होगा, अपने अपशब्दों से, गाली गलौज से, कुछ ऐसे कड़वे शब्द बोल दिए जिससे किसी का मन दुख गया, उसको तकलीफ हो गई, उसकी आत्मा को कष्ट पहुंच दिया। अपने घमंड, अपने मान में भर करके मैंने किसी को नीचा दिखा दिया अपने शब्दों के कारण। इसका अवलोकन कीजिए और फिर मन से अवलोकन कीजिए, मेरे मन में कैसे कैसे कौन से बुरे विचार आए हैं, कैसे कैसे मैंने धर्म के प्रति भी हो सकता है मेरे मन में कई बार शंकाएं आई हैं, मिथ्यात्व का मैंने वर्ण किया है, कितने कितने लोगों को मैंने गलत जज कर दिया है, कितनी कितनी बातों को गलत जज कर लिया है, और मेरे मन में किसी के प्रति कितने कुटिल विचार आए, हो सकता है किसी के विनाश के विचार भी मेरे मन में आ गए हैं। तो इन सब बातों का अवलोकन करें और देखें कितना अनावश्यक मैंने किया, कितना अनावश्यक मैंने बोला और कितना अनावश्यक मैंने सोचा, मैंने धारण किया। और फिर हम जाते हैं स्टेप 2 पर कि जितना भी अनावश्यक था उसको निकाल करके अलग कर देना, उसे अपने आप से दूर कर देना। आत्मशुद्धिकरण, अपने किए हुए दोषों का अवलोकन करने के बाद उनकी निंदा करना, क्षमा मांगना, प्रायश्चित करना, उनका विसर्जन कर देना और संकल्प लेना कि मैं इस गलती को आगे से नहीं दोहराऊं, ऐसी मैं कोशिश करूंगा या कोशिश करूंगी। तो अनावश्यक को दूर करना अपने आप से, यही आवश्यक है, यही प्रतिक्रमण है और यही आवश्यक सूत्र है। तो हम प्रतिक्रमण करना चाहते हैं, हम प्रतिक्रमण करेंगे, लेकिन प्रतिक्रमण करें कैसे? इस दोष विशुद्धि के उपाय को हम सही तरीके से जीवन में अपनाएं कैसे? तो आवश्यक सूत्र, कितना खूबसूरत इस आवश्यक सूत्र को डिजाइन किया गया है। 6 पार्ट्स में, 6 डिफरेंट स्टेप्स में, डिविजन्स में इसे डिवाइड कर दिया गया है। तो आइए हम भी शुरुआत करते हैं, समझते हैं कि वास्तव में प्रतिक्रमण करना कैसे चाहिए। इन 6 स्टेप्स को समझने की हम कोशिश करते हैं। और सबसे पहला स्टेप है सामायिक। फर्स्ट स्टेप है सामायिक। सामायिक यानी समता की साधना, सुख दुख हर चीज में समता की साधना। तो 48 मिनट तक, एक मुहूर्त तक हम समता की साधना का संकल्प करके और बैठ जाते हैं या संकल्प ले लेते हैं। राग द्वेष से दूर और इस संसार और शरीर से अपनी भिन्नता का एहसास, न किसी पर क्रोध, न कोई घमंड और न ही कुछ और। शरीर और सांसारिक सुख भोगों से अपने आप को दूर और विरत रखने का संकल्प करते हैं, आत्मा के शुद्धिकरण की प्रतिज्ञा करते हैं। और जब हम ये संकल्प लेकर के बैठते हैं, मन में ना किसी के प्रति कोई घृणा, ना किसी से कोई नफरत और ना किसी से बहुत प्रगाढ़ प्रेम, जब ये समता की साधना का संकल्प हम लेकर के बैठते हैं, जब ये गुण हमारे अंदर उजागर होते हैं, तब साथ ही एक और गुण उजागर होता है और वो होता है गुणी की सराहना करने का गुण। जब हम इस प्रकार का संकल्प लेकर बैठते हैं, तब हम योग्य बनते हैं कि किसी गुणी की सराहना कर सके। उस समय हमारा सेकंड स्टेप सामने आता है, चतुर्विंशति स्तव यानी लोगस्य। लोगस यानी वो 24 तीर्थंकर, उनकी हम प्रभावना करते हैं, उनके प्रति हम श्रद्धा से नतमस्तक हो उठते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें सही मार्ग दिखाया, हमारा मार्गदर्शन किया। कृतज्ञता से के भाव से हम भर उठते हैं और 24 तीर्थंकरों की स्तुति करके उनका धन्यवाद करते हैं, अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं
कि उन्होंने हमें सही मार्ग दिखाया। तो पहला स्टेप समता की साधना और आत्मा जब इससे विशुद्ध होती है तब हम करते हैं 24 तीर्थंकरों का स्तवन, चतुर्विंशति स्तव। और इस चतुर्विंशति स्तव के बाद हम तैयार हो जाते हैं अपने आप का अवलोकन करके, चिंतन करके क्षमा मांगने के लिए। लेकिन क्षमा मांगने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और वो है विनम्रता। व्यक्ति जब तक विनम्र नहीं होगा, जब तक ग्राउंडेड नहीं होगा, तब तक वो क्षमा मांग ही नहीं सकता, क्षमा का एहसास ही उसके अंदर नहीं हो सकता है। तो अपने उस क्रोध और उस मान के आसमान से उतर करके हमें विनय और विनम्रता के धरातल पर उतरना पड़ेगा। और यहाँ आता है हमारे प्रतिक्रमण का तीसरा स्टेप, वंदन नमस्कार। हम जब वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं, झुकते हैं, तो हमारे भीतर का सारा अहंकार, सारा क्रोध, सारा मान हट करके अलग हो जाता है और रह जाते हैं केवल विनीत विनम्र हम। तो वंदन और नमस्कार अपने गुरुओं के प्रति, मार्गदर्शकों के प्रति कृतज्ञता का भाव ज्ञापित करते हुए साथ ही विनम्रता और विनय को अपना हिस्सा बना लेना। अब हमारे अंदर समता की साधना आ गई, राग द्वेष को हमने दूर रख दिया, कृतज्ञता ज्ञापित कर दी और विनय और विनम्रता हमारे भीतर आ चुकी है। सोचिए, इमेजिन करिए, अभी हम किस पोजीशन में हैं। इस पोजीशन में हम इस योग्य बन जाते हैं कि अब हम आत्मचिंतन कर सकते हैं और आत्मचिंतन करके हम क्षमा याचना कर सकते हैं। यहाँ आता है हमारा चौथा स्टेप, प्रतिक्रमण। तो आवश्यकता ये बिल्कुल ऐसे सोचते कि अरे हमने प्रतिक्रमण कर लिया, बोल दिया और प्रतिक्रमण हो गया, ऐसे प्रतिक्रमण नहीं होता। इसीलिए पहले सामायिक समता की साधना, फिर चतुर्विंशति स्तव और कृतज्ञता के बाद विनम्रता और विनम्रता के बाद अब आत्मचिंतन। और अब जब आत्मचिंतन हम करते हैं तो हम सोचते हैं इस शरीर से, इस मन से, इस वचन से हमने कहाँ कहाँ किन किन जीवों को कैसे कैसे कष्ट दिया है, और तब हम क्षमा याचना करते हैं। दया के भाव से, प्राणी मात्र के प्रति दया के भाव से ओतप्रोत हो जाते हैं। अपने प्रति, अपने खुद की आत्मा के प्रति दया का भाव, असीम दया का भाव। हमने जो पाप कर्म किए हैं, हमने अपने कषायों को जो अपने चारों तरफ घेरा है, अपनी आत्मा से क्षमा याचना करें। छोटे छोटे, बड़े बड़े सभी जीवों से हम विचार करने के बाद क्षमा याचना करें। ये हुआ प्रतिक्रमण, ये है हमारा प्रतिक्रमण। और जब हम ये प्रतिक्रमण कर लेते हैं, जब हम ये क्षमा मांग लेते हैं, क्षमा कर देते हैं, उस समय आत्मा इतनी हल्की हो जाती है, आत्मा इतनी हल्की हो जाती है, भार आत्मा का इतना इतना हमारे पास से हट जाता है, घट जाता है। उस समय स्थिति आ जाती है जब हम कर सकते हैं कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग ध्यान, और कायोत्सर्ग का अर्थ है शरीर को छोड़ना नहीं, शरीर के प्रति ममत्व को छोड़ना। ये है कायोत्सर्ग। आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न है, ये सिर्फ कहने से या हम कह दें कि हम जानते हैं, इतने मात्र से नहीं होता है। इसका एहसास करना पड़ता है और ये एहसास इस हल्केपन के बाद ही हो सकता है, जब समता की साधना हो रही हो, मन में कृतज्ञता और विनम्रता भरी हुई हो और हमने इतना अवलोकन किया, विचार किया, सभी जीवों से क्षमा प्रार्थना की, उसके बाद इस हल्केपन के बाद हमें शरीर और आत्मा की भिन्नता का एहसास होता है। ये हमारा पांचवा स्टेप है, आवश्यकता, जो हम प्रतिक्रमण की बात करते हैं। ध्यान में गहन लीन, बिल्कुल उस हल्की आत्मा के साथ में शरीर और आत्मा की भिन्नता का एहसास करना। मैं हूँ, शरीर में हूँ, शरीर के कण कण में हूँ, लेकिन शरीर से अलग, शरीर से भिन्न चेतन सत्ता हूँ। ये हुआ हमारा कायोत्सर्ग। और कायोत्सर्ग जब हम करते हैं तब हमारी जो मेंटल स्थिति है, जो हमारी मानसिक स्थिति है, वो स्थिर हो जाती है, शांत हो जाती है, तनाव मुक्त हो जाती है, स्ट्रेस फ्री हो जाती है। मन की डावाडोल अवस्था खत्म हो जाती है, हम स्थिर हो जाते हैं। और जो व्यक्ति, मन स्थिति जिसकी स्थिर होती है, वही व्यक्ति संकल्प कर सकता है। ऐसा ही व्यक्ति संकल्प कर सकता है। अदरवाइज
तो हम कहें हमें इस चीज का त्याग है, हमें उस चीज का त्याग है, हमने ये निश्चित किया, हमने वो निश्चित किया, मन स्थिति जब तक डावाडोल रहेगी तब तक व्यक्ति का कोई भी संकल्प खरा कैसे हो सकता है। तो जब हम इस स्थिति में आते हैं, जब मन वचन काया से शांत, शिथिल और तनाव मुक्त कायोत्सर्ग में हो जाते हैं, तब मन डावाडोल की स्थिति से बाहर निकल आता है, शांत और शिथिल हो जाता है, और ऐसी स्थिति में हम ले पाते हैं कोई संकल्प। और यहाँ आता है हमारा छठा और आखिरी आवश्यक प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान यानी कि मैं संकल्प करता हूँ या मैं संकल्प करती हूँ कि ये जो दोष मुझसे हुए हैं, ये जो गलतियां मुझसे हुई हैं, इन्हें मैं आगे नहीं दोहराऊंगा या इन्हें मैं आगे नहीं दोहराऊंगी। दोबारा ना करने के लिए हम संकल्पित होते हैं। इन गलतियों को, इन दोषों को अपने आप से हम अलग करते हैं, इन्हें अपने आप से हम डिसएसोसिएट करते हैं। तो जब एक व्यक्ति प्रतिक्रमण करता है तो उसके पहले और उसके बाद के उसके स्वभाव में, बिफोर एंड आफ्टर, उसके स्वभाव में, उसके नेचर में, उसके हाव भाव में, हर चीज में परिवर्तन आना चाहिए, आना ही चाहिए परिवर्तन। तो परिवर्तन, इस बदलाव का आना जरूरी है प्रतिक्रमण के साथ में, क्योंकि अगर ये परिवर्तन नहीं आया, अगर ये बदलाव नहीं आया, तो क्या वाकई हमने परिवर्तन किया है? शायद नहीं। परिवर्तन का अर्थ ही प्रतिक्रमण है। आत्मा में क्या क्या परिवर्तन, क्या क्या उत्कृष्टता हमारी आत्मा में आई। बहुत से लोग हैं जिन्होंने बचपन से प्रतिक्रमण को सीखा है और बहुत अच्छी तरह से प्रतिक्रमण की पाठियां उन्हें याद हो गई हैं। इरियापत्तिक सूत्र, कायोत्सर्ग इत्यादि इत्यादि, नमोस्तुणम, इच्छामि परिक्रमयो निर्यावयाय गमनागमने पाणक्रमणे हियकमने, ऐसे बिल्कुल बटन दबाते हैं और प्रतिक्रमण शुरू हो जाता है। लेकिन प्रतिक्रमण के बाद में वही स्वभाव, वही नेचर, वही व्यवहार, वही का वही व्यक्ति, कोई बदलाव नहीं। इस प्रकार से किया गया प्रतिक्रमण वास्तव में प्रतिक्रमण नहीं है। इसे शब्दों का या पाठी का या पाठ का हम पुनरावर्तन कह सकते हैं, रिविजन कह सकते हैं, लेकिन प्रतिक्रमण ये नहीं हो सकता है। तो प्रतिक्रमण क्या है? जब हमारे अंदर विचारों की शुद्धिकरण हो जाती है, क्षमा के बाद आत्मा का हल्कापन आता है और हमारे अंदर आता है एक परिवर्तन, एक बदलाव। और इस परिवर्तन, इस बदलाव का एहसास सबसे पहले हमें होता है, और केवल हमें नहीं होता, हमारे आसपास के लोगों और वातावरण में भी हमारे अंदर आए इस बदलाव, इस परिवर्तन का एहसास होता है, होना ही चाहिए। तो ये है वास्तव में प्रतिक्रमण। तो प्रतिक्रमण कौन कर सकता है? किसे करना चाहिए प्रतिक्रमण? कुछ लोग कहते हैं कि केवल साधु या जो व्रती श्रावक है वही प्रतिक्रमण कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ व्रत है वहीं पर दोष लगेंगे, और जहाँ दोष लगेंगे वहीं दोष विशुद्धि का उपाय है, वहीं प्रतिक्रमण है। लेकिन ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति अतिक्रम कर सकता है और हर व्यक्ति को दोषों से निकलने का राइट है। तो हर व्यक्ति प्रतिक्रमण कर सकता है और हर एक व्यक्ति को प्रतिक्रमण करना ही चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि दोष विशुद्धि का उपाय जीवन में होना ही चाहिए। तो उसी अपने स्वभाव व्यवहार में रहना, आत्मशुद्धि में रहना, ये हमारा नेचर है। और अपने क्रोध, घमंड, गलत सोच, बैर, ईर्ष्या, द्वेष, इन सब के कारण हम आत्मा से दूर हो जाते हैं, कर्मों को बांध लेते हैं, आत्मा को भारी कर लेते हैं, जिसके कारण हमारा रिलेशनशिप, हमारे संबंध लोगों से खराब हो जाते हैं। हम कई प्रकार की गलतियां कर देते हैं और जिसके कारण हमारे जीवन में आ जाता है स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, इस प्रकार की चीजें हमारे जीवन में आ जाती है। तो वास्तव में अपने स्वभाव में रहना, शांति में रहना, आनंद में रहना, सुख में रहना, रिलैक्स रहना, ये होता है स्ट्रेस फ्री होना। और स्वभाव में नहीं रहना, विभाव में रहना, ये हो जाता है स्ट्रेस।
तो आजकल जो बहुत सारी कार्यशालाएं, वर्कशॉप्स वगैरह होती हैं, ये स्ट्रेस और ये स्ट्रेस को हटाने की वर्कशॉप। तो सबसे अच्छी टेक्निक स्ट्रेस को रिलीव करने की, डी स्ट्रेस होने की है प्रतिक्रमण। तो अपने आप तक वापस पहुंचना, जितनी दूर हम चले गए थे उसे लौटाकर अपने आप तक वापस ले आना, ये वास्तव में प्रतिक्रमण है। एक गुरुजी थे, वो अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। कहीं जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने देखा कि एक ही परिवार के कई लोग, कई मेंबर, कई सदस्य आपस में लड़ झगड़ रहे थे। आपस में लड़ झगड़ रहे थे और जोर जोर से गुस्से में आकर एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे। तो शिष्य ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, ये लोग आपस में इस प्रकार से चिल्ला क्यों रहे हैं? तो गुरुजी ने कहा कि ये लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, और क्योंकि इनको एक दूसरे पर क्रोध आ रहा है, और क्रोध के कारण व्यक्ति अपना आपा और अपना संयम खो देता है, इसीलिए ये एक दूसरे पर चिल्ला रहे हैं और अपना रोष, अपनी नाराजगी एक दूसरे के प्रति प्रकट कर रहे हैं। तब शिष्य ने कहा कि गुरुजी, इन्हें चिल्लाने की क्या जरूरत है? एक दूसरे के इतने नजदीक ही तो खड़े हैं, ये धीमी आवाज में भी तो अपना रोष प्रकट कर सकते हैं, अपनी नाराजगी एक दूसरे पर व्यक्त कर सकते हैं। तब गुरुजी शिष्य से कहते हैं कि शिष्य, जब हम किसी पर क्रोध करते हैं तो मन ही मन हम उस व्यक्ति से दूर हो जाते हैं, बहुत दूर हो जाते हैं, और जो व्यक्ति दूर है उस तक अपनी बात पहुंचाने के लिए हमें चिल्लाना ही पड़ता है। तो इसी प्रकार से हम जब क्रोध और मान करते हैं तो या हमारे अंदर घमंड होता है, या द्वेष होता है, राग होता है, तो हम सामने वाले से दूर तो होते ही हैं, हम अपनी आत्मा से और अपने आप से भी दूर हो जाते हैं। हम अपनी आत्मा की बात सुनना नहीं चाहते और अपने आत्म स्वभाव से दूर होते चले जाते हैं। और यही हमारे डिसऑर्डर का कारण है, यही हमारे इम्बैलेंस का कारण है, कर्म बंधन आत्मा के भारीपन का कारण है, और इसी के कारण होता है हमें स्ट्रेस। और इस स्ट्रेस से निकलने की ये प्रक्रिया, इतनी सुंदर प्रक्रिया है प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण यानी लौट कर आना, अशुभ योग से शुभ योग में लौट कर आना। मन, वचन और काया की जितनी भी अशुभ प्रवृत्तियां हैं, उन्हें शुभ योग में परिवर्तित करने का नाम प्रतिक्रमण है। हिंसा से क्षमा की ओर लौट कर आना, आत्मा की मलिनता से आत्मा की निर्मलता और शीतलता की ओर लौट करके आना। और अगर हम आध्यात्मिक भाषा में, औदायिक भावों से क्षयोक्षमिक भावों में लौट कर आने का नाम ही प्रतिक्रमण है। तो हम अपने जीवन में इस सूत्र को आवश्यक बनाएं, आवश्यक सूत्र को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, अपने सिस्टम का हिस्सा बनाएं, और अपने प्रेजेंट को, अपने वर्तमान को सुखी बनाएं, और अपने भविष्य को भी सुखी बनाएं, अपने लक्ष्य के नजदीक और नजदीक होते चले जाएं। तो हमारे जो अलग अलग हमारी परंपराएं हैं, दिगंबर, श्वेतांबर, श्वेतांबर में भी अनेक मंदिर परंपरा, तीरापन परंपरा है, और हर जगह प्रतिक्रमण में कई कई प्रकार से जो विधि है उनमें फर्क है। तो कई बार लोग पूछते हैं कि कौन सी विधि सही है प्रतिक्रमण की, किस प्रकार से विधि करनी, कौन सी विधि से प्रतिक्रमण करना चाहिए, किस विधि से ज्यादा लाभ होगा? तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस विधि से आपके आत्मा की मलिनता दूर होती हो, जिस विधि से आपके आत्मा में शुद्धिकरण होता हो, जिस विधि से आप लौट कर अपनी आत्मा तक पहुंच जाएं, मानिए और सोचिए वही प्रतिक्रमण सही है। वरना आप कैसे भी बैठ लें, कैसे भी उठ लें, जो भी मुद्राएं कर लें, वो आपकी सहायक कैसे बनेगी अगर अंदर तक आपको उस शुद्धिकरण का एहसास ही नहीं है। तो प्रतिक्रमण हमें करना ही चाहिए, क्योंकि ये है हमारी आत्मा का शुद्धिकरण, ये एसेंशियल है, आवश्यक है। तो दिन में नहीं कर सकते तो 15 दिनों में करिए, 15 दिनों में भी नहीं कर सकते तो साल में एक बार तो
प्रतिक्रमण अवश्य करना ही चाहिए। मन के सभी मैल को दूर करना ही चाहिए, सभी गांठों को खोलना ही चाहिए। और एक बात जरूर ध्यान रखिए कि रात को सोने से पहले जब भी आप सोएं, माला फेरें या ना फेरें, मंत्र बोलें या ना बोलें, 5 मिनट अपने आप को सोने से पहले अवश्य 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 दें। और उस 5 मिनट में दिन भर का लेखा जोखा, एक एक चीज को सोचने का, मनन करने की कोशिश कीजिए कि आज मैंने किसको किसको कष्ट पहुंचाया है जानबूझ करके। सर्वेंट से कुछ कह दिया, बच्चों से कुछ कह दिया, हस्बैंड वाइफ से कुछ कह दिया, तो मैंने किस प्रकार से मन से वचन से बुरे बुरे विचार मेरे मन में किसी के प्रति आ गए, इन सब चीजों का अवलोकन कीजिए। जितना जानबूझकर आया उसका अवलोकन करिए और फिर उसके बाद सोचिए कि अनजाने में भी न जाने मुझसे किस किस प्रकार की हिंसा हो गई, मैंने कहाँ कहाँ झूठ बोल दिया, किसी की चीज रख ली, कितने कितने गलत काम मुझसे आज हो गए हैं। इन सारी चीजों का जाने अनजाने का अवलोकन करके क्या क्या मैंने बिना मतलब किया, कहा, सोचा, उन सब का अवलोकन करके और फिर उनको अपनी आत्मा से अलग कर दीजिए। बिल्कुल उसे डिस्पर्स कर दीजिए, अलग कर दीजिए और तहे दिल से सोने से पहले क्षमा याचना जरूर कीजिए। ये बहुत एसेंशियल है। क्यों? क्योंकि कल किसी ने भी नहीं देखा है, कल की क्या बात कहें, अगला क्षण भी किसी ने भी नहीं देखा है। जीवन रहे ना रहे, हम इस बैर के अनुबंध को, इन कषायों के भार को, इस झूठ को, इस चोरी को, इस हिंसा को साथ लेकर नहीं जा सकते, इस आत्मा पर भार रखकर नहीं जा सकते। अकाउंट को वहीं पर क्लोज करना जरूरी है, फिनिश करना जरूरी है, खत्म करना जरूरी है। अकाउंट को वहीं क्लोज करिए और उसके बाद सोइए। अगर एक नया दिन नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर हुआ तो जीवन को फ्रेश रूप में, उस दिन को एक फ्रेश अकाउंट के साथ शुरू कीजिए। तो ये है प्रतिक्रमण। और सोने से पहले प्रतिक्रमण की ये 4 लाइनें जो हिंदी में ही है, इन्हें जरूर याद करिए और बोलिए कि पूज्य पूजा का व्यतिक्रम जान या अनजान में ही अवज्ञा लघु जनों की मग्न हो अभिमान में। चाहता हूँ मैं क्षमा, चाहती हूँ मैं क्षमा, मुझको क्षमा दे वे सभी, मित्र सब हैं शत्रुता का, भाव लाऊं ना कभी, भाव लाऊं ना कभी। तो ये है प्रतिक्रमण, हमारे आवश्यक सूत्र। कितना सुंदर, कितना ब्यूटीफुल इसका विवेचन, और कितना सुंदर ये पाठ, और कितनी सुंदर ये प्रैक्टिस। इसे हम जीवन में आज से ही, अभी से ही अपनाना शुरू करें, और ऐसा हो हमारा प्रतिक्रमण कि हर समय हम इस प्रतिक्रमण को जीने लग जाएं। ये हमारे जीवन के क्षण क्षण का हिस्सा बन जाए। गलत करे तो आत्मा कांपे, गलत करे तो आत्मा डरे, और गलत हो जाए तो कुछ ही क्षणों में हमें उसका पश्चाताप हो और हम क्षमा याचना करें, तहे दिल से करें और उसे रिपीट ना करने का संकल्प करें। क्योंकि गलती जो होती है उसकी तो क्षमा मांगी जा सकती है, क्षमा दी भी जा सकती है, लेकिन जानबूझ करके जिस गलती को बार बार दोहराया जाए, जिस अनावश्यक गलती को बार बार दोहराया जाए, वो गलती नहीं रहती, वो गुनाह बन जाती है। और गुनाह की तो सजा ही होती है। निकाचित कर्मों के रूप में हमारी आत्मा को इस प्रकार के गुनाह कर्मों के रूप में घेर लेते हैं, और हंस हंस करके बिल्कुल कैजुअली जो कर्म हम बांध लेते हैं, जब उदय में हमारे आते हैं, तब हमें लगता है कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, काश ऐसा नहीं होता। तो अपनी आत्मा को हल्का बनाएं, अपने जीवन में इस हल्केपन का एहसास करें, और प्रतिक्रमण आवश्यक सूत्र को अपने जीवन का हिस्सा